रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पूरे गांव को अंधेरे की चादर से ढक दिया हो। ठंडी हवा सूखे पेड़ों की टहनियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। गांव रामपुर की गलियां सुनसान पड़ी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज रात के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास एक टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कई साल पहले एक आदमी की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ एक खाली ताबूत मिला था। उस रात गांव के चौपाल पर कुछ लोग आग ताप रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस ताबूत से चीखने की आवाज आती है। अरे छोड़ो भी काका, आज के जमाने में भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अचानक बचाओ बचाओ! एक दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। चीख कब्रिस्तान की तरफ से आई थी। हवा अचानक तेज हो गई। चौपाल पर जल रही आग बुझ गई। अंधेरे में सबकी सांसें अटक गईं। ये उसी ताबूत की आवाज है। रमेश ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। चलो देखते हैं आखिर मामला क्या है। पागल हो गए हो क्या? जो भी वहां गया वापस नहीं आया। लेकिन रमेश नहीं माना। उसके साथ उसका दोस्त सुरेश भी चल पड़ा। दोनों ने टॉर्च उठाई और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता और डरावना हो गया। दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी परछाइयां जमीन पर किसी भूत जैसी लग रही थी। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू फैली थी। अचानक सुरेश रुक गया। रमेश, तुमने कुछ सुना क्या? क्या? ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चोट कर रहा हो। रमेश ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा। उसने खुद को दिलासा दिया। दोनों आगे बढ़े और कुछ देर बाद कब्रिस्तान के सामने पहुंच गए। लोहे का पुराना गेट हवा में अपने आप हिल रहा था। उसकी आवाज सुनकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। कब्रिस्तान के अंदर हर तरफ टूटी हुई कब्रें थीं। कई कब्रों पर नाम मिट चुके थे। बीचों बीच एक बड़ा पुराना ताबूत रखा था, जिस पर मोटी जंजीरें बंधी हुई थीं। लगता है ये वही ताबूत है। तभी आवाज उसी ताबूत के अंदर से आ रही थी। दोनों डर से जम गए। फिर अचानक अंदर से किसी औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। मुझे कोई बाहर निकालो! सुरेश डर के मारे पीछे हट गया। रमेश, चल यहां से। लेकिन रमेश धीरे धीरे ताबूत के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से ताबूत पर लगी जंजीर को छुआ। तभी जंजीर अपने आप खुल गई। दोनों की आंखें फटी रह गईं। अगले ही पल ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था। रमेश ने टॉर्च अंदर डाली और देखते ही उसकी चीख निकल गई। ताबूत के अंदर एक औरत की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें सीधे रमेश को घूर रही थीं। अचानक लाश के होंठ हिले। तुम वापस आ गए? रमेश और सुरेश डर के मारे पीछे गिर पड़े। तभी ताबूत के अंदर से वो लाश धीरे धीरे उठने लगी। उसके मुंह से काला खून बह रहा था। आज कोई नहीं बचेगा। अचानक कब्रिस्तान की सारी कब्रें हिलने लगी। जमीन फटने लगी और फिर कब्रों के अंदर से कई हाथ बाहर निकल आए। सुरेश जोर से चिल्लाया, अब भागो रमेश! दोनों जान बचाकर भागने लगे। पीछे से औरत की खौफनाक हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। लेकिन भागते भागते रमेश अचानक रुक गया। उसने देखा सुरेश उसके साथ नहीं था। सुरेश? चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
फिर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी और उसी के साथ सुरेश की दर्दनाक चीख सुनाई दी। रमेश, बचाओ, मुझे बचाओ। चीख अचानक बंद हो गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। कब्रिस्तान के गेट पर वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसके हाथ में सुरेश का कटा हुआ सिर था और उसके होठों पर खून से भरी डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। उसकी डरावनी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। रमेश के पैर डर से कांपने लगे। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव वालों की बातें सच निकलेंगी। हवा अचानक इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी वह औरत धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा। उसकी टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तुम वापस आ गए? औरत ने भयानक आवाज में कहा। मैंने क्या किया है? औरत अचानक चीखी। तुम सबने मुझे जिंदा दफनाया था। इतना सुनते ही रमेश की आंखें फटी रह गईं। उसे अचानक गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगी। करीब 20 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, शांति। लोग कहते थे कि वह तंत्र मंत्र करती थी। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता या कोई हादसा होता, लोग उसी को दोष देते। एक रात गांव वालों ने गुस्से में आकर शांति को पकड़ लिया। उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया और फिर उसे उसी ताबूत में बंद करके जिंदा दफना दिया गया। लेकिन मरने से पहले शांति ने कहा था, जिस दिन ये ताबूत खुलेगा उस दिन गांव का अंत होगा। रमेश की सांसें अटक गईं। तो ये सच था? वह बड़बड़ाया। तभी अचानक शांति हवा में गायब हो गई। रमेश डर के मारे इधर उधर देखने लगा। फिर उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। मैं यही हूं। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। शांति उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों के अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसने अपने लंबे नाखून रमेश की गर्दन में गड़ा दिए। रमेश दर्द से चीख पड़ा। लेकिन तभी दूर से मंदिर की घंटियां बजने लगी। घंटियों की आवाज सुनते ही शांति पीछे हट गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। रमेश ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। वह जान बचाकर गांव की तरफ भागने लगा। पीछे से शांति की आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा आज। रमेश भागते भागते सीधे गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां गांव के पुजारी बाबा बैठे थे। रमेश हांफते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, वो वापस आ गई। पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? ताबूत खुल गया? रमेश ने सिर हिलाया। कुछ पल के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर बाबा धीरे से बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा कुछ कीजिए, वो हम सबको मार डालेगी। बाबा उठे और मंदिर के पीछे वाले कमरे में गए। कुछ देर बाद वे एक पुरानी किताब लेकर आए। उस किताब के पन्ने काले पड़ चुके थे। उन्होंने किताब खोलते हुए कहा, शांति की आत्मा को सिर्फ उसी ताबूत में वापस बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। रमेश की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? जिसने ताबूत खोला है वही उसे बंद करेगा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक मंदिर के बाहर लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। बचाओ, भूत भूत। रमेश और बाबा बाहर भागे। पूरा गांव अफरा तफरी में था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। आसमान काला हो चुका था और गांव के बीचों बीच शांति खड़ी थी। उसके चारों तरफ कई लाशें पड़ी थीं। आज कोई नहीं बचेगा। अचानक गांव के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे।
हवा में राख उड़ने लगी। शांति ने अपने हाथ ऊपर उठाए, तभी जमीन फटने लगी। कई कब्रें जमीन से बाहर निकल आईं। उन कब्रों से सड़े हुए शव निकलने लगे। गांव वाले डर के मारे चीखने लगे। ये प्रलय है। रमेश ने हिम्मत जुटाई। मुझे क्या करना होगा? बाबा ने उसे एक ताबीज दिया। इसे पहन लो, इससे कुछ देर तक वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? तुम्हें उसे वापस उसी ताबूत तक ले जाना होगा। रमेश ने कांपते हाथों से ताबीज पहन लिया। फिर वह अकेला शांति की तरफ बढ़ने लगा। गांव वाले डर से उसे देख रहे थे। शांति मुस्कुराई। तुम खुद मौत के पास चले आए। रमेश ने डरते हुए कहा, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, गांव वालों को छोड़ दो। 20 साल तक मैं उस अंधेरे ताबूत में चीखती रही, तब किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अब सब मरेंगे। अचानक वह बिजली की तरह रमेश पर झपटी, लेकिन ताबीज चमक उठा। शांति पीछे जा गिरी और गुस्से से चीख उठी। रमेश ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। वह कब्रिस्तान की तरफ भागने लगा। शांति उसके पीछे उड़ती हुई आ रही थी। चारों तरफ तूफान मच चुका था। पेड़ टूट रहे थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। रमेश किसी तरह कब्रिस्तान पहुंचा। वह सीधे ताबूत के पास गया। ताबूत अब भी खुला हुआ था। अचानक शांति उसके सामने आ गई। अब तुम्हारा अंत होगा। उसने रमेश का गला पकड़ लिया। रमेश की सांस रुकने लगी। तभी उसे बाबा की बात याद आई। जिसने ताबूत खोला है वही उसे बंद करेगा। रमेश ने पूरी ताकत से शांति को धक्का दिया। वह सीधे ताबूत के अंदर जा गिरी। उसी पल रमेश ने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। अंदर से जोर जोर से चीखें आने लगी। नहीं! ताबूत जोर जोर से हिलने लगा। रमेश पूरी ताकत से उसे दबाए खड़ा था, लेकिन अचानक ताबूत की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। शांति की आवाज गूंजी, तुम भी मेरे साथ मरोगे। तभी ताबूत के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और रमेश का हाथ पकड़ लिया। रमेश दर्द से चीख पड़ा। धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ने लगा, लेकिन उसने ताबूत नहीं छोड़ा। आज सब खत्म करके ही रहूंगा। आसमान में जोरदार बिजली चमकी और फिर सब शांत हो गया। हवा रुक गई। चीखें बंद हो गई। कब्रिस्तान में सिर्फ सन्नाटा बचा था। कुछ देर बाद गांव वाले और बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा ताबूत पूरी तरह बंद था। उस पर मोटी जंजीरें बंधी थीं, लेकिन रमेश वहां नहीं था। सिर्फ उसकी जली हुई चप्पलें पड़ी थीं। गांव वाले समझ गए रमेश ने अपनी जान देकर गांव को बचा लिया। उस रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं हर अमावस्या की रात उस कब्रिस्तान से किसी आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है और ताबूत के अंदर से एक आवाज आती है, मुझे कोई बाहर निकालो।